वही न्यूज रूम से सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, लगातार पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है और कुछ ही देर में अब WFI के अध्यक्ष भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? होगा क्योंकि गोंडा में जो टूर्नामेंट होने थे, यानी कि 3 दिन ये टूर्नामेंट होने थे, 21, 22 और 23 तमाम खिलाड़ी वहां पर पहुंचे। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि आधा दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी जिन्होंने कमबैक कर लिया है, जो वापस आ रहे हैं इस धरने को अपना समर्थन देने के लिए, उन खिलाड़ियों की आवाज को बुलंद करने के लिए जो धरने पर बैठे हैं इस फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ, जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अपडेट ये भी है कि अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि 4 बजे का टाइम ये दिया गया था कि 4 बजे बृजभूषण शरण वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें वो क्या बातें रखेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बयान जो उनका सामने आया, उन्होंने कहा कि मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। तमाम खिलाड़ी उनके समर्थन में हैं, यानी कि वो ऐसा क्या बोलने जा रहे हैं जो उस तरीके से वो ये अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी रहनो करम से, मैं किसी के कहने से नहीं चुना गया हूं, मैंने चुनाव लड़ा है, अपने दम पर चुनाव लड़ा है, तब मैं अध्यक्ष बना हूं। तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। और जागृति, इससे पहले घटनाक्रम को अगर हम देखें, आज तीसरा दिन है इस धरने का। जिस तरह से वहां पर संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अभी बजरंग पुनिया का जो स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि हम इसको कोई भी राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते। कल की तस्वीरें आपने देखी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी की जो लीडर है नंदा करात, वो पहुंची थी मंच पर। जैसे ही चढ़ी, बजरंग पुनिया ने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैडम नीचे उतर जाइए, हम इसको कोई राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते। और एक चीज क्लियर हो चुकी है, उन्होंने कहा है कि दिक्कत ना तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से है ना स्टेट गवर्नमेंट से है, हमारी जो परेशानी है जिसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं वो है बृजभूषण शरण, यानी कि इस फेडरेशन के अध्यक्ष। वो चाहते हैं, जिस तरह के संगीन आरोप लगाए गए हैं, इनका साफ कहना है कि कुश्ती को बचाना है, आगे जो इस खेल कूद में जाएगा उनको इस दिक्कत को सरवाइव ना करना पड़े, जो चीजें उन्होंने झेली है उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। जागृति जी बिल्कुल सचिन, और जिस तरह से अब जो है बृजभूषण शरण का भी जो है बयान सामने आया था, उन्होंने भी कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जवाब दूंगा। तो वहीं पहलवानों का साफ तौर पर कहना है कि धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल जागृति, भले ही बृजभूषण शरण कुछ भी कहे, लेकिन जो आंदोलन है वो दिन प्रतिदिन, या फिर ये कहें कि हर घंटे के हिसाब से और ज्यादा स्ट्रांग वो होता जा रहा है। क्योंकि कल रात जिस तरह से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने डिनर के लिए बुलाया, तमाम खिलाड़ी वहां पर पहुंचे। डिनर पर बुलाने का मतलब यही था कि उनकी बातों को, उनके दर्द को वो सुने। हालांकि उन्होंने सुना भी है और सीधा सीधा खिलाड़ियों को यह कहा गया है कि थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि 72 घंटे का टाइम यह दिया गया है। जो अध्यक्ष अभी बने हुए हैं बृजभूषण शरण, उनको 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। उनकी तरफ से अभी जवाब आना बाकी है, यानी कि 72 घंटे, यानी कि 21 तारीख का दिन रात जैसे जैसे होगी ये 72 घंटे खत्म हो जाएंगे, कल तक का वेट। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि गोंडा में ही ये खेलकूद होने थे, ये जो टूर्नामेंट चल रहे हैं 21 से और 23 तारीख तक 3 दिन ये टूर्नामेंट होने हैं। तमाम खिलाड़ी वहां पर पहुंचे, लेकिन वो वापस आ गए। आगे क्या पता ये टूर्नामेंट होते हैं या फिर उनको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब बृजभूषण की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, इस बयान पर सबकी नजरें टिकी हैं कि ऐसा क्या बोलने वो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी, मैं किसी के रहनो करम से इस पद पर नहीं हूं, मैंने चुनाव लड़ा है, तब मैं यहां पर हूं, लोगों ने मुझे चुना है। तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है कि तमाम खिलाड़ियों का समर्थन मुझे मिल रहा है। कल तक जो मेरी तारीफ करते थे, आज वो मेरे अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक प्रेरित है, यानी कि किसी के उकसावे पर ये सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने इतना तक कह दिया कि ये जितने भी मेरे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ये सब एक कम्युनिटी के हैं। अब इसमें यह देखना होगा कि किस तरह से इस समस्या का समाधान निकलता है। और जागृति, सबसे अहम हो जाती है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र जो बृजभूषण शरण कर रहे हैं कि वो मुंह खोलेंगे तो सुनामी आ जाएगी। जी बिल्कुल सचिन, लेकिन जिस तरह से तमाम आरोप वो जो है वो खिलाड़ियों पर लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको कोई उकसा रहा है, लेकिन साफ तौर पर खिलाड़ियों ने भी ये कहा है कि उनको कोई उकसा नहीं रहा है, ना ही इसका कोई राजनीतिक मोड़ है। ये लड़ाई जो है फेडरेशन से है और ऐसे में फेडरेशन को भंग करके दोबारा से जो है उसका गठन करने की मांग लगातार खिलाड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल जागृति, लेकिन अब देखिए ना, जिस तरह से खेल मंत्रालय के साथ ये बैठकें हुई है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं निकला। एक कमेटी के गठन का भी बात की जा रही थी कि कमेटी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेगी। इसको लेकर भी खिलाड़ी जो हैं वो अड़े हुए हैं। उनका साफ कहना है कि कमेटी जो जांच करेगी हम उससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि अब तक जो भी आश्वासन मिला है वो स्ट्रांग आश्वासन उनको नहीं मिला।
वो खुश नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं है। उनका साफ कहना है कि इस पर हमें एक मजबूत आश्वासन मिलना चाहिए, यानी कि सीधा सीधा उनका कहना है कि वो इस्तीफा दें और आगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और कल हमने देखा जागृति, जिस तरह से ब्रजभूषण की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद तमाम खिलाड़ी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए कि अगर हिम्मत होती ब्रजभूषण शरण में तो वो यहां आते। 2 किलोमीटर की दूरी थी, बंद कमरे पर बैठकर मन घड़ंत बातें करना, बंद कमरे में बैठकर अपनी बात को रखना बहुत आसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नजर से नजर मिलाकर अपनी बात को रखें। अगर वो दिल के साथ थे तो अपनी बात को रखते। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्योंकि तमाम बातें जहन में है ब्रजभूषण के, सुबह के टाइम भी उनसे पूछा गया था, क्योंकि गोंडा में जो टूर्नामेंट होने हैं उसी को लेकर वो बिजी हैं। उनसे जब पूछा गया उन्होंने कहा कि अभी कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलूंगा, मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी, वेट कीजिए। 4 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम उन्होंने दिया था, लेकिन अब वेट करना होगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। जी बिल्कुल, और जिस तरह से जो है गोंडा में नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता होनी थी, गोंडा में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है और ऐसे में वहां से खिलाड़ी जो हैं वो लौट आए हैं, समर्थन दे रहे हैं दिल्ली में खिलाड़ियों को, तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण की जो मुश्किलें हैं वो और भी बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल जागृति, ये बहुत बड़ा झटका है। जिस तरह से खिलाड़ियों ने वापसी करी है, गोंडा वो पहुंचे थे पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि वहां पर सीनियर ओपन टूर्नामेंट ये होना है और 21 से 23 तारीख तक ये चलेगा। 3 दिन तैयारियां इसकी लंबे समय से चल रही थी। वहां से खिलाड़ियों का वापस आना बहुत बड़ा ये झटका है। वो खिलाड़ी वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो धरने जंतर मंतर पर जो तमाम खिलाड़ी बैठे हैं, विनेश फोगाट, रवि धैया, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, तमाम जो खिलाड़ी इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो खिलाड़ियों की एकजुटता है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और सभी एक बुलंद आवाज में यही कह रहे हैं कि कड़ा एक्शन लिया जाए, इस्तीफा दे ब्रजभूषण शरण। जी बिल्कुल सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की। तो लगातार खिलाड़ियों का जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। ऐसे में जहां पहले दिन मात्र वहां पर 30 खिलाड़ी मौजूद थे और अब धीरे धीरे जो है प्रदेश देश हर जगह से खिलाड़ी वहां पर समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर खिलाड़ियों का भी कहना है कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं की जाएंगी तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। तो वहीं आपको बता दें कि इसी बीच WFI के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जवाब देंगे। तो 6 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं ब्रजभूषण शरण, वहीं WFI के मौजूदा वो अध्यक्ष हैं। लगातार पहलवानों की भी मांग है कि WIF के अध्यक्ष जो है वो अपना इस्तीफा दें। कुश्ती महासंघ चलाने के लिए पहलवानों के साथ विचार कर नई कमेटी बनाई जाए। यौन उत्पीड़न के मामले में जांच के लिए कमेटी बनाई जाए। लगातार पहलवान ये भी मांग कर रहे, साथ ही उनका कहना है कि WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा दें। इसके अलावा कुश्ती महासंघ भंग किया जाए। तो वही उनकी चौथी मांग है कि कुश्ती महासंघ चलाने के लिए पहलवानों के साथ विचार कर नई कमेटी बनाई जाए। तो IOA को पहलवानों ने पत्र भेजा जहां पर उन्होंने अपनी 4 मांगें उनके सामने रखी हैं और वहीं साफ तौर पर पहलवानों का यह भी कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा।